हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ, क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। करंट एनर्जी चेक इन कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ पे और अपने खुद पर आप लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सामाजिक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो फिर से पुरानी परिस्थितियों में मैं स्टक हो जाऊंगी, जैसे मुझे पहले स्टक किया गया था। ठीक है, आपके ऊपर वर्तमान में भी कई ऐसी परेशानियां हैं जहां आपको बहुत डिफेंसिव होना पड़ रहा है। ये वर्क प्लेस सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। बहुत काम का बोझ है आपके ऊपर, घर हो परिवार हो, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस है, पर यह है कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपके ऊपर, एक्सट्रीमली वर्कलोड पड़ रहा है। ठीक है, होपफुल बात यह है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, साहस रखे हुए हैं और बहुत साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इतने टॉक्सिक वर्क प्लेस पर और टॉक्सिक अड़ोस पड़ोस में रहने के बावजूद भी आपके लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये आई है कि आपको ये पता है कि कौन मेरा हितैषी और कौन मेरा बुरा चाहता है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बनाए हुए हैं। हाई प्रीस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको ये पता चल गया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही मेंटेन करना होगा, मैनेज करना होगा अच्छे तरीके से, वरना मुझे कोई भी सहयोग और सहायता देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर मेरी स्थिति पहले की तरह ऐसी हो जाए, कुछ लोगों की अभी भी ऐसी स्टक सिचुएशन है, तो लोग मुझे खा जाएंगे। लिटरली ऐसा लगता है आप लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों की हाई प्रीस्टिस का कार्ड आया था और ये कार्ड आया था। यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि कोई एक ऐसी कॉपी कैट एनर्जी है, नकल करता है कोई आपको, आपके ड्रेसिंग सेंस को, और ये जो है आपको, ये जो कॉपी कैट है आपको स्टॉक करती है सोशल मीडिया पर। स्टॉकिंग का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा है, इनको आपके जैसा बनना है। लक्षण, आदतें, तौर तरीका और साहस कुछ भी आपके जैसा नहीं है। ठीक है, एक पास्ट का पर्सन भी करंट एनर्जी में आ रहा है। ये व्यक्ति ओल्ड एज की तरफ है और या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और ये आपको जब दूर से देखते हैं तो बहुत ऐसा देखते हैं, इनको आपके जीवन भले बहुत मुश्किलें हों, लेकिन उनको लगता है इनसे अलग होकर आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना। और ये दूर से आपको देखते हैं और देखकर ये तनाव में आते हैं कि अरे यार, इतना अच्छा इंसान मैंने खो दिया। टेंशन में आते हैं आपको देखकर, आपकी तरफ कुछ इमोशंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का जो इंटेंशन है वही है झपट्टा मारू परिस्थिति देखकर। आपकी करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिनको आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। आप अगर इसी स्ट्रेंथ के साथ, है ना, इस वर्कलोड को झेल गए और इसी स्ट्रेंथ के साथ आपने ये सोच लिया कि मेरे को जो वर्कलोड है उससे जो सीखने को मिल सकता है, जो चीज़ मैं निचोड़ सकूँ निचोड़ लूँ, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। 7 महीने में आप दूसरी जगह जॉब ढूंढ लेंगे। 6 से 7 महीने में आपको ये जॉब मिल जाएगी। आपका जो नया वर्क प्लेस है वहाँ पर लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे और आपके जो भी आंतरिक गुण हैं वहाँ पर उनकी इज्जत होगी। ये वाली एनर्जी आप में से कई लोगों की है। ठीक है, रिस्क टेकिंग आपको देख रही हूँ मैं कि रिस्क लेना चाहते हैं आप, आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट में मिलेगा। डिवाइन पे आपको यकीन है, लेकिन नई जगह जाने के पहले इस जॉब को तब तक नहीं छोड़ना है आपको जब तक आपको दूसरी स्टेबल जॉब नहीं मिल जाती। और आपको आपकी माता जी इमोशंस मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं, और जो है माता जी की बात सुननी है।
या माता के रूप में जिनको आप देखते हैं, उनका गाइडेंस आपको ये रिस्क लेते टाइम सुनना है। ऐसा यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप इनकी बात सुनकर आगे चलेंगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। यस, वर्कलोड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। कई लोगों को यहाँ पर हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, स्टक आप बिल्कुल इस वर्क प्लेस पर हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूँ, क्या करूँ। आपका जो बॉस है ये खुद ही आपकी स्ट्रेंथ से बहुत घबराया हुआ है, ठीक है ना, और इस स्ट्रेंथ का ये दुरुपयोग करता है या करती हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, इसलिए सब काम आपके ऊपर लाद दिया जाता है और ये अपने मज़े करता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस वर्क प्लेस के अलावा आप या तो कुछ सीख रहे हैं या कोई अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाए तो इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए आपका ये जो आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं या टैरो सीख रहे हैं, ये आपका मुख्य काम हो जाएगा जिससे आप पैसे भी अच्छे अर्न करेंगे। और साथ में आपका ये जो जॉब चल रही है टॉक्सिक जॉब, इसको आप चलने दीजिए, इसको अपनी ये नई विधा सीखने के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कीजिए, फाइनेंशियल सोर्स के रूप में इसको इस्तेमाल कीजिए। और इस विधा में जिसमें आप डीप धीरे धीरे जा रहे हैं उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो लाइफ में आपको ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा आपका। और इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको रात्रि के समय का सदुपयोग करने के लिए कहा जा रहा है ना। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी विधा पर, आपकी स्किल पर काम कीजिए। जो लोग रात में कुछ अन्य कारणों से जाग रहे हैं, भले वो मोबाइल पे यूं ही उंगलियां फेरना हो या यूं ही कोई चलचित्र देखना हो इत्यादि इत्यादि, इसको आप कृपया बंद कर दीजिए। और जिस विधा को, जिस इंटरेस्ट को आप सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लग जाइए जी जान से। आपको यहाँ पर सफलता पक्की लिखी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब जो है, इससे अच्छी प्रकृति की जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो किसी स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, केवल जो जॉब ही करना चाहते हैं उनके लिए 6-7 महीने में दूसरी जॉब आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आपको अच्छे लोग यहाँ पर मिलेंगे। 1-2 लोग जेलस हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी जो रहेगी वो आपको अप्रिशिएट करने वाली रहेगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं और आपके लिए 3 महीने में कंसीव हो सकता है, आप माता पिता बन सकते हैं। ये करंट एनर्जी चेक इन मैंने यहाँ पर किया और बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम आप रख रहे हैं, ये अच्छा है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको और जो निकट भविष्य है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। जो आप साइड बिजनेस कर रहे हैं, जो साइड में जो स्किल सीख रहे हैं, वो आपका मुख्य रोजगार या मुख्य आय का स्रोत बन जाएगा और दूसरों का इससे भला भी होगा। कुछ लोगों की जॉब सिचुएशन चेंज होंगी और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसी ये जो धमकाने, डरा के काम करवाने वाली सिचुएशन से निकलकर किसी ऐसे सामाजिक संगठन से जुड़ जाएंगे जहाँ आपको वर्क सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और आपका मन भी यहाँ पर खुश होगा, संतुष्ट होगा। आपके मन में यह सुकून होगा कि आप अपने वर्क के साथ में लोगों को सहायता भी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आप लोग अपनी ये बंधी बंधाई जॉब छोड़कर, ये बकवास जॉब छोड़कर किसी स्कूल में टीचर होने वाले हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी किसी परिस्थितिवश छोटी सी नौकरी पकड़ ली है जो आप डिज़र्व भी नहीं करते, ठीक है ना। तो आपने जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आप यहाँ पर इस दिशा में प्रयास करते हैं। लेकिन आपके लिए यही है कि अपनी माता की बात आपको सुननी है और जब तक नई जॉब ना मिल जाए इसको आप पकड़े रहिए, इसको सीढ़ी बनाइए दूसरी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। आप जो इमोशनल अटैचमेंट या जो भी आप हर्ट होते हो अपने वर्क प्लेस पर, वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। आप ये सोचिए ना कि यहाँ पे मेरे को कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, मैं को यहाँ पे पैसा कमाने आई हूँ या पैसा कमाने आया हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ कोई ज़िंदगी भर नहीं रहना है, ठीक है ना। टॉक्सिक वर्क प्लेस को मेंटेन करने का यही तरीका है कि आप उसमें इन्वॉल्वमेंट मेंटली कम कर दें, ठीक है। फिजिकली तो इन्वॉल्वमेंट आपको करना पड़ रहा है पर एक डिटैचमेंट आपको हो जाए कि ठीक है जो काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं, बटोर के घर चलें। इसके अलावा जो नई दिशा में जाना है उसके लिए प्रयास किया जाए,
उस बात को सोचने से कोई मतलब नहीं जो पूरा दिन आपका ऑलरेडी ख़राब कर चुकी है। तो डिवाइन की ये मैसेजेस हैं और ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर हैं डिवाइन की निश्चित रूप से, है ना, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर बहुत ज़्यादा आया हुआ है। निश्चित रूप से आपको सपोर्ट और समर्थन परमात्मा का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव एनर्जी, करंट एनर्जी। और ये जो कॉपी कैट है, ये कॉपी कैट आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करती है। कोई पड़ोस में है, मेल भी हो सकते हैं, मेल को भी मेल कॉपी करते हैं। और यहाँ पर कोई वर्क प्लेस पर भी है जो आपकी पर्सनालिटी को टक्कर नहीं दे पाती, इसलिए ये जो है कॉपी करने की कोशिश करती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई रेड कपड़ा पहन के जाते हैं, रेड सूट पहन के जाते हैं, तो तीसरे चौथे दिन आप इनके पास वो रेड कपड़ा, रेड सूट देखते हैं। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में किसके साथ ये हो रहा है। वही है ये कॉपी कैट। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।